हाय दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा कि मैंने एक पुराना घर खरीदा, लेकिन उस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। मेरी पत्नी रश्मि को किचन की खिड़की से एक जंगल में खंबे से लटकती हुई लाश दिखाई देती है, जिसके कारण वो डर जाती है और मुझे किसी तांत्रिक के पास जाने के लिए कहती है। मैं तांत्रिक के पास जाता हूँ, लेकिन मुझे तांत्रिक की बात पर यकीन नहीं होता और उसी रात मैं रश्मि को चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता हूँ और भागने की कोशिश करता हूँ। तभी रश्मि चुड़ैल के रूप में मेरे आगे खड़ी हो गई और बोली, तूने ये घर लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। वर्षों से मुझे एक शरीर की तलाश थी जो मुझे रश्मि के रूप में मिल गई। अब इस घर में खूनी खेल होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी, वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। कौन हो तुम? रश्मि को छोड़ दो। जैसे उस चुड़ैल ने तांत्रिक का नाम लिया, मैं हैरान हो गया, क्योंकि तांत्रिक की बात मैंने रश्मि से की थी। इसका मतलब उस वक्त ये आत्मा हमारे आसपास ही थी, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी मैंने उस चुड़ैल से पूछा, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस एक घर खरीदा, इतना ही तो गुनाह किया है। मैं कल ये शहर और घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो मेरी रश्मि को छोड़ दो। नहीं, अब तो इस घर से तुम सबकी लाश ही जाएगी, क्योंकि वर्षों बाद मेरी आत्मा को शरीर मिला है और तब तक मैं शांत नहीं होंगी जब तक उसे मार न लूं। किसे मारना चाहती हो तुम? मुझे बताओ, मैं खुद से यहाँ तक ले आऊंगा। नहीं, जिस तरह वो मुझे लाया था ठीक उसी तरह उसे भी आना होगा, जरूर आना होगा। ये कहकर वो आत्मा रश्मि के शरीर से निकल गई और रश्मि जमीन पर गिर गई। मैं रश्मि को लेकर कमरे में गया। रश्मि बेहोश हो गई थी और मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा, लेकिन रात का सन्नाटा और उस चुड़ैल की आहट मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने अपने दोस्त रोहन को फोन लगाया। हाँ विवेक, इतनी रात को फोन कैसे किया? क्या बात है? इस घर में कोई आत्मा है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले रश्मि के रूप में देखा था। उस दिन रश्मि सच बोल रही थी कि जंगल में एक लाश थी जिसे मैंने भी देखा। क्या बक रहा है तू? विवेक, तू भी ना बच्चों जैसी बातें कर रहा है। नहीं रोहन, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, पश्चिमपुरी में एक खंडर है, उसमें एक तांत्रिक रहता है, उससे ले आओ जल्दी से। रोहन मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। मैंने जैसे तैसे उसे उस तांत्रिक को लाने के लिए भेजा और वो उस तांत्रिक के पास जाकर बोला, बाबा जी, क्या मेरा दोस्त विवेक आपके पास ही आया था? क्यों, क्या हुआ? उसे एहसास हो गया ना कि वो घर भूतों से भरा हुआ है। रोहन को उस तांत्रिक की बात समझ नहीं आ रही थी और वो बोला, बाबा जी, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त ने आपको बुलाया है, आप चलिए और उसकी जो भी समस्या है उसे ठीक कर दीजिए। रोहन उस तांत्रिक को लेकर मेरे घर के बाहर आ गया और तांत्रिक रोहन से बोला, देखो बेटा, अंदर जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं जानता, बस इतना समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में किसी को देखकर डरोगे नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल किसी का रूप लेकर तुम्हें भटकाएगी। रोहन ने उस तांत्रिक की बात नहीं मानी और जैसे ही दरवाजे की बेल बजाई तो दरवाजा अपने आप खुल गया, जिसे देखकर रोहन बोला, ये दरवाजा कैसे खुल गया? अंदर चलो, सब समझ आ जाएगा। रोहन और तांत्रिक अंदर आ गए और रोहन घर में चिल्लाते हुए बोला, विवेक, विवेक कहाँ है? नीचे आ, मैं तेरे बाबा जी को ले आया हूँ, जल्दी आ। तभी एक पायलों की आवाज आने लगी और तांत्रिक बोला, बेटा, वो बुरी आत्मा हमारे आसपास ही है, इसीलिए अब तुम कुछ मत बोलना। लेकिन रोहन ने उस तांत्रिक की बात नहीं मानी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यार रोहन, क्या नौटंकी है? एक तो रात में नींद खराब करके तेरा काम किया और तू नीचे भी नहीं आ रहा है। ये कहकर जैसे ही वो विवेक के कमरे की तरफ जाने लगा तो सीढ़ियों पर रश्मि चुड़ैल के रूप में बैठी हुई थी। रोहन के कदम रश्मि को देखकर वहीं रुक गए। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं और ये रोहन का बच्चा कहाँ है? मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है अब। तभी रश्मि डरावनी आवाज में बोली, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? दिखाई नहीं देता? मेरी बेटी पंखे से लटक कर सो रही है। जैसे ही रोहन ने उसकी बात सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की की लाश पंखे पर झूल रही थी। रोहन वो नजारा देखकर दंग रह गया और तांत्रिक के पास भाग कर आया, बाबा, बाबा भूत, मुझे बचाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी परिस्थिति में किसी को देखकर डरोगे नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता।
क्योंकि तुमने उसकी लाश को देखकर उस पर अपनी नजर डाली है। तांत्रिक इतना कहते ही रोहन के गले में फांसी का फंदा आकर गिरता है और उसे हवा में लटका देता है। तभी विवेक वहां आ जाता है और तांत्रिक से कहता है, वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ ऊपर है, उसे कैसे भी करके कब्जे में कर लो और मेरे दोस्त को बचा लो बाबा। लेकिन तांत्रिक कुछ कर पाता। उतने में ही रोहन की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ी। विवेक बहुत डरने लगा। तभी रश्मि उस तांत्रिक के पास आकर बोली, क्यों तांत्रिक, तुम इन सबको बचाने आए हो मेरे कहर से, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, तू भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुझे कैसे कब्जे में लेना है। विवेक, अपनी वाइफ के बाल काट कर लाओ जल्दी से। विवेक रश्मि के बाल काटने के लिए जैसे ही कमरे में जाता है, वैसे ही तांत्रिक जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर रश्मि को फर्श गर्म होने का एहसास हुआ था। वो फौरन उस जगह पर इत्र छिड़क कर पूजा पाठ करने लगता है और एक नींबू रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम भद्रकाली कपासनी, ओम भद्रकाली कपासनी। मंत्र सुनते ही एक भयानक चुड़ैल उसी जगह पर प्रकट हो जाती है और तांत्रिक से कहती है, चला जा यहाँ से, नहीं तो तू मारा जाएगा। विवेक रश्मि के कुछ बाल लेकर वहां जाता है और उस भयानक चुड़ैल को देखकर डर जाता है और कहता है, बाबा ये वही है जिसे मैंने उस दिन जंगल में देखा था। हाँ मैं वही हूँ, तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। जब तुम लोग इस घर को खरीद रहे थे तब तक मैं जिंदा थी, लेकिन उस प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे पैसों का लालच देकर मुझसे ये घर खाली कराना चाहा, लेकिन मैं नहीं मानी। तब उसने मुझे फांसी पर उसी जंगल में लटका दिया और बाद में मेरे शरीर को यहाँ दफना दिया। इसलिए तुम्हारी वाइफ को ये जगह गर्म लगती थी। लेकिन तुमने विवेक को क्यों मारा? उसकी क्या गलती थी? वो सबसे बड़ा अपराधी था। वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन था और वो तुम्हारी वाइफ को पाना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर ये घर तुम्हें ऑफिस से दूर दिलाया ताकि जब तक तुम यहाँ ना हो तो यहाँ आकर तुम्हारी वाइफ को परेशान कर सके। ये बात मुझे जब पता चली जब ये प्रॉपर्टी डीलर उसे लेकर यहाँ आया था। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और उससे नफरत करने लगा कि दोस्त के नाम पर वो धब्बा था। लेकिन उस चुड़ैल ने अब तक प्रॉपर्टी डीलर को क्यों नहीं मारा, ये सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। लेकिन मैं कुछ कह पाता, उस तांत्रिक ने उसे बोतल में कैद कर दिया और उसी जगह पर गाड़ दिया और बोला, इस घर को जितना जल्दी हो सके खाली कर दो, क्योंकि इस आत्मा को ज्यादा दिन कैद नहीं कर सकते। ये कहकर वो तांत्रिक वहां से चला गया। मैं भी रश्मि को लेकर फिर से किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उस प्रॉपर्टी डीलर को उसके कर्मों की सजा कब मिलेगी, उस दिन का इंतजार करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं आपके लिए ऐसी ही एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आरजे मोहित और आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज। बाय बाय, गुड बाय।